हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। गला बोल बोल के बैठ गया तो माफ़ करना। तो शुरू करते हैं। दीज आर दोज शेयर्स, ये वो शेयर्स हैं विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ख़त्म हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा पहले लौटाया जाता है। नंबर 2, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में पहले बटेगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में बटता है। तो अब चलते हैं इसके फीचर्स में। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर पेइंग द डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड बांटा जाता है, डिविडेंड क्या होता है? जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स या उन कंपनी के मालिकों में बंटता है। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर्स में ये डिविडेंड बंट रहा होगा उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये पैसा जाएगा, वहाँ पे बटेगा। तो समझ आ गई आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगी। नंबर 2, नो सिक्योरिटी। इसमें आ जाता है कि कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने बेचने तो उसके लिए कुछ गिरवी थोड़ी ना रखना पड़ेगा। जैसे बोरोइंग्स वगैरह करती है कंपनी तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ती है, तभी बोरोइंग होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल फंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो ओनर्स कैपिटल फंड माने जाते हैं, ना कि वो लाइबिलिटी फंड या फिर कोई बोरोड फंड माना जाता है। नंबर 3, वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स अंडर जनरल कंडीशंस। आमतौर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, बट कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स ओनली इफ द डिविडेंड्स आर नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। अगर उनको 2 साल या 2 से ज़्यादा साल से डिविडेंड ही नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उस केस में उनको वोटिंग राइट्स देने पड़ते हैं, ठीक है, या उनको मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये एक टाइप की हाइब्रिड सिक्योरिटी है, मिक्स ब्रीड सी सिक्योरिटी है। इसमें क्या है, शेयर्स के भी इक्विटी शेयर्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि डिविडेंड मिलता है और फिक्स रिटर्न देना पड़ता है, तो इसलिए डिवेंचर्स वगैरह उनके भी फ़ायदे हो जाते हैं इसमें। तो प्रेफरेंस शेयर्स are also called hybrid securities as these shares have the features of equity share, equity share के भी फायदे, as well as the features of debentures. Like equity shares, preference shares get dividend, उनको लगातार डिविडेंड देना पड़ेगा only when company is earning profit। और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको तो डिविडेंड बांटना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो प्रेफरेंस मिलती है ना नॉर्मल शेयर होल्डर से। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, डिबेंचर्स की तरह उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। तो ये मिक्स ब्रीड्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। इसके थ्रू कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फंड्स इकट्ठा कर लेती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंसान यही चाहता है कि उसको एक तो फिक्स्ड अमाउंट मिले और जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाए तो ऊपर का पैसा मतलब डिविडेंड वगैरह भी प्रॉफिटेबल इनकम उसको लग जाए। तो प्रेफरेंस शेयर्स हेल्प टू कलेक्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स बिकॉज कॉशियस इन्वेस्टर्स, जो कॉशियस हैं, जो अपने पैसे को रिस्क में नहीं रखना चाहते, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफर टू इन्वेस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हर कोई जो मतलब कॉशियस बंदा है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो प्रेफरेंस शेयर्स लेना चाहते हैं क्योंकि उसमें कम से कम रिस्क है। प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मोर पब्लिक ड्यू टू फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इसमें डिबेंचर्स की तरह एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। नो फिक्स्ड लाइबिलिटी। डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। डिविडेंड सिर्फ तभी दिया जाएगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इफ़ द कंपनी इनकर लॉसेस देयर इज़ नो फिक्स्ड लाइबिलिटी टू पे द डिविडेंड इन दैट केस, ठीक है। इस केस में हम डिविडेंड नहीं देंगे। बट अगर हम इसको लोन्स एंड बोरोइंग से कंपेयर करें तो कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उनकी तो जो रीपेमेंट है वो करनी पड़ती है ना, तो वो तो लाइबिलिटी होगी। तो इस केस में ये लाइबिलिटी नहीं मानी जाती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंसेस क्या हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।